समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अज्ञान में अगर कोई गलत कार्य हो जाता है तो इसका क्या प्रायश्चित होगा? पहली बात तो दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति आदतन अपराधी होता है। आदतन जो अपराधी होता है वो प्री प्लानिंग चलता है, वो अपराध की तैयारी करता है। और एक अपराध होता है नैमित्तिक, तात्कालिक निमित्त मिला, सामने वाले ने गाली दी, हमें गुस्सा आया, उसका सिर फोड़ दिया, ये नैमित्तिक कहलाता है, नैमित्तिक अपराध। आदतन अपराध, नैमित्तिक अपराध, और एक अज्ञान मूलक अपराध। मैं उसको अपराध मानता ही नहीं था कि अपराध है, बाद में ज्ञान हुआ कि अपराध है। ये तीन अपराधों की तीनों का अलग अलग सोच है। आदतन जो अपराधी है वो तो जब वो स्वयं सुधरना चाहेगा तभी सुधरेगा, क्योंकि वो अपराध तो चला कर रहा है, उसे मालूम है मुझे करना है। दूसरा अपराधी नैमित्तिक है, वो सुधर सकता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। जैसे भीम नैमित्तिक क्रोधी था, स्वयं क्रोधी नहीं था, वो नैमित्तिक क्रोधी था। उसे कोई थोड़ा छेड़ देवे ना तो फिर उसका क्रोध आपे से बाहर हो जाता है, वो क्रोध खत्म हो गया। जैसे ही उसने तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, मुनि दशा प्राप्त की, नीति को प्राप्त हुआ, क्रोध खत्म हो गया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी को अब शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ नीति कहती है कि यहाँ नहीं बोलना, तो भीम भी चुप बैठा रहा। तो ये कहलाता है नैमित्तिक। और एक अज्ञान मूलक होता है, वो तो सुधर ही जाता है जब उसको ज्ञान होता है कि मैंने गलत किया, जो मैंने गलत मान के नहीं किया। तो फिर ये दो अपराध ज़्यादा खतरनाक नहीं है। आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए। आदतन जो अपराधी हो जाते हैं वे स्वयं के लिए भी घातक हैं और दूसरों के लिए भी घातक हैं। उन आदतन अपराधी का कोई सुधार, कोई उपाय नहीं। उनका उपाय तो कर्म ही उनको सुधार सकता है, दंड व्यवस्था ही उनको सुधार सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, साथ ही आप कहते हैं कि हार की तैयारी रखो। अगर आदमी पॉजिटिव है तो हार की तैयारी कैसे करेगा? वो पॉजिटिव सोच को आप समझ ही नहीं पाए। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ होता है अभाव में सद्भाव की अनुभूति, हार में जीत की अनुभूति। हारने के बाद तुम्हारी क्या तैयारी है, या हार में जीत की अनुभूति है? जीत की अनुभूति मैंने पहले ही जान लिया है। यदि ऐसा आया तो मेरी ये तैयारी है। तैयारी शब्द नहीं सुना आपने, जो चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त से। चाणक्य का सबसे बड़ा पॉजिटिव सोच यही था, जो व्यक्ति पहले से कहता है कि यदि उसके गुरु ने पूछा कि चंद्रगुप्त तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं जीतने की तैयारी, मैंने पूरी तैयारी कर ली, मैं जीतूंगा। तो चाणक्य ने कहा हार गए तो उसकी क्या तैयारी है? तैयारी शब्द पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे अपन जी रहे हैं तो जैन दर्शन कहता है यदि अभी तुम्हारी मौत आ जाए तो क्या तैयारी है? ये नकारात्मक सोच नहीं है, तैयारी। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंटल कोई है, और तुरंत सामने से कोई गाय भैंस आ गई या कहीं टक्कर लगने वाली है, तुम्हें मालूम चल गया कि अब ये गाड़ी एक्सीडेंट होगी, तो आपको गाड़ी में बैठ कर के मंजिल तक जाने की तैयारी थी। यदि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? ये नकारात्मक सोच नहीं है, पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव से ऊपर भी एक थिंकिंग और है। पॉजिटिव थिंकिंग इससे ऊपर और है, एक पावर थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग से भी बहुत बड़ी थिंकिंग है पावर थिंकिंग, जो कहता है कि मैंने हारने की भी तैयारी कर ली। आप गाड़ी ले जा रहे हैं, आपकी नई गाड़ी है, सब कुछ है, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो नीति कहती है पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ने कहा
कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा और आपने फ़ोन भी कर दिया मैं आ रहा हूँ, इतने बजे चला हूँ, इतने बजे पहुँच जाऊँगा। ये हुई पॉजिटिव थिंकिंग। पहुँच जाएंगे, अभी पहुँचे नहीं हो, यहीं से शुरू हुआ रहा है। अब पावर थिंकिंग क्या कहती है, यदि रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? ये पावर थिंकिंग। मेरे पास पाना है, मेरे पास स्टेपनी है, स्टेपनी रखना, पाना रखना, पंचर हो जाए उसकी तैयारी करना, ये पॉजिटिव थिंकिंग से और ऊपर पावर थिंकिंग कहलाती है। मेरे पास है पावर थिंकिंग। मेरी पंचर होने पर तैयारी है, मैं जंगल में गाड़ी बिगड़ जाए तो मेरी तैयारी है, यदि रास्ते में कुछ हो जाएगा तो मेरी तैयारी है, यदि मेरी गाड़ी चलते चलते मौत आ जाए तो मेरी तैयारी है। तो ये पावर थिंकिंग की बात है, ये नकारात्मक सोच नहीं है। जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है वो पावर थिंकिंग और रख ले तो पॉजिटिव, नकारात्मक, कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां आ जाएं वो घबराएगा नहीं, बोले मेरी तैयारी है। इसी को तो बोल रहे संलेखना, इसी को बोलते समाधि, इसी को बोलते हैं परिसय सहन करना, इसी को बोलते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता किसे कहते हैं? विपरीत परिस्थिति पे होने पर अपने आप को तैयार रखना उससे निपटने के लिए, उसको तो ये पावर थिंकिंग कहलाती है। हार की भी तैयारी, नकारात्मक अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीने की कला जिसमें आ जाती है वो पॉजिटिव थिंकिंग से ऊपर उठकर पावर थिंकिंग में चला जाता है। और पॉजिटिव थिंकिंग एक विचार है, पावर थिंकिंग एक साधना है, तपस्या है, आचरण है। पॉजिटिव थिंकिंग तो सोचने मात्र वैचारिक क्रांति है, और पावर थिंकिंग का अर्थ होता है साधना, तपस्या। मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ, मैं इस परिस्थिति को जूझने के लिए तैयार हूँ। किसी प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने की तैयारी करना, इसका नाम होता है पावर थिंकिंग। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हैं कि सत्य से ऊपर भक्त होता है, भक्त कहता है कि सत्य ऊपर होता है। दोनों में से क्या सही है? न यह सच है न वह सच है, और यह भी सच है वह भी सच है। यही एक सत्य से ऊपर की कहानी है। मजा आ रहा है, यही तो देखो, सत्य से ऊपर मजा। भोजन कर रहा है, उसे बहुत अच्छा भोजन मिला, बहुत बढ़िया भोजन मिला, उसने कहा मजा आ गया। और एक व्यक्ति ने सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया था, वो महाराज जी का पेट भर के आया था और भूखा था और कह रहा आज मजा आ गया। सत्य ये है कि पेट भरने के बाद मजा आना चाहिए, और सत्य से ऊपर है कि वो महाराज का पेट भरने के बाद भूखा नाच रहा है, बोले मजा आ गया। यही तो सत्य से ऊपर है, सबसे बड़ा चमत्कार है। स्नान भगवान का हुआ है तो भगवान को मजा आना चाहिए, मजा आ गया। जैसे आप लोग कहीं भी नहाते हैं ना, और बढ़िया नहाने का स्थान मिल जाए, स्विमिंग पूल मिल जाए, तो आप क्या कहते हो? मजा आ गया। तो आज भगवान को कहना चाहिए था कि मजा आ गया, तो भगवान तो बोला नहीं, जिसने लोटा ढाला वो कह रहा है मजा आ गया। ये सत्य से ऊपर नहीं तो और क्या है? नहन भगवान का हुआ और मजा भक्त को आ रहा है। पेट महाराज का भरा और वो भूखा है, फिर भी भूखे को, ये सत्य से ऊपर है। भक्ति सदा सत्य से ऊपर रहती है। गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। जो गुण उसमें विद्यमान नहीं है उनकी भी कहना। देखो, सत्य से ऊपर सिद्ध परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी कहाँ है? सिद्धालय में। और ये लोग कहते हैं महाराज को देखे हमने चलते फिरते सिद्धों के चरणों में सिर झुकाता। ये क्या है? सत्य से ऊपर। सत्य वो है और इनको सत्य दिख रहा है यहाँ पर। तो हर भक्ति के अंदर बहुत सत्य से बाहर
पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपकी कीर्ति लोकाकाश के बाहर फैल रही है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा पूज्यवर मानतुंग आचार्य क्यों बुद्धू बना रहे हो सबको? अरे 3 लोक से बाहर कोई जीव ही नहीं है। कीर्ति तो जीव फैलाते हैं, भक्त फैलाते हैं, और वो तृष्णाली में होते हैं। और आप कह रहे लोक के बाहर कीर्ति फैल रही है। लोक के बाहर आप सुन के आए कि कीर्ति फैल रही थी वहां, लेकिन उन्होंने कहा सत्य ये है कि कीर्ति 3 लोक के अंदर ही फैलती है, और सत्य से बाहर भक्ति कहती है मैं तो सोच रहा हूं कि 3 लोक के बाहर भी फैल रही है। भक्तांबर में एक श्लोक है, शुभ्रा गुणास्ति भुवनौ तब लंघयंती, यानी आपके पवित्र गुणों की चर्चा 3 लोक के बाहर लोक को लांघ रही है। ये बात कैसी बड़ी बात है? तो क्या ये झूठ है? सत्य और सत्य से ऊपर वो झूठ नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं हो सकता, और सत्य भी नहीं हो सकता, और झूठ भी नहीं हो सकता। तीसरी सत्ता कौन सी है? जो सत्य है नहीं और असत्य है नहीं, इसको बोलते हैं सत्य से ऊपर। फिर मैंने कहा इसको कैसे बैठा लें? तो पता चला कि कुंद कुंद भगवान ने कहा कौन कहता है कि 3 लोक के बाहर कीर्ति नहीं फैल रही, मेरे पास आओ। तो प्रवचन सार में जाकर के जब मिला तो वहाँ एक सूत्र मिला, आदा नान पमाणम नानम ने पमाणम नेयम लोया लोयम तब्बा नानम तू सब गयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोका अलोकाकाश में भी है, और अलोकाकाश में ज्ञान ज्ञाता है, यानी अलोकाकाश को भी ज्ञान जान रहा है। यही तो लोक को लंघ रही है कीर्ति। अब ये कहलाती है खोजे हैं। तो इसलिए भक्त जब भी नाचता है सत्य से ऊपर होकर ना। कितना बढ़िया उदाहरण मैंने दिया। नगर का सही सीन लेना है तो नगर के ऊपर से अच्छा आएगा कि नगर के नीचे से अच्छा आएगा? बस, तो नगर से ऊपर उठना पड़ेगा। नगर सत्य है, लेकिन सत्य को देखने के लिए नगर से ऊपर उठना पड़ता है, तभी आता है। इसलिए इसमें भी यही है, कहीं से भी करो, जब तक भक्त है वो सत्य से ऊपर है, तभी वो सत्य को जान पा रहा है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। इंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान में क्या अंतर है? इसके लिए पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्ता के अंदर बहुत अच्छा समाधान दिया। इंद्रिय प्रमाण, हालांकि प्रमेय रत्नमाला में भी ये प्रसंग आया है, इंद्रिय प्रमाण मानने पर, क्योंकि ज्ञान जब पर के अधीन हो जाता है और पर ऐसा जो विकृत भी होता है, तो फिर वह जब व्यक्ति हो है, जैसे कोई भी व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अधीन हो और वो दूसरा प्रभावित भी होता है पर निमित्तों से, तो जरूरी नहीं कि सत्य का निर्णय हो जाए। यदि इंद्रिय को प्रमाण मान लिया जाए तो कई बार सीप में रजत का संदेह कैसे होगा? यदि इंद्रियों को प्रमाण मान लिया जाएगा तो कभी संदेह नाम की चीज भी नहीं होना चाहिए। दूर से देखने में ये क्यों हुआ कि भला का है कि पता का है? परीक्षा मुख में आया कि यदि इंद्रिय प्रमाण सही है तो फिर बालों के गुच्छा को देखकर मच्छरों का ज्ञान क्यों हुआ? इंद्रिय तो देख रही है ना। तो इंद्रिय से देखने पर वे संशय आदि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इंद्रिय विकृत भी होती है, इंद्रिय धुंधली भी होती है, आँख को पीलिया भी होता है। आँख से चंद्रमा देख रहा है, लेकिन वो देख रहा आँख से झूठ नहीं बोल रहा है, चंद्रमा पीला है। अब चंद्रमा पीला नहीं है, चंद्रमा की चांदनी तो शुक्ल है, फिर पीली कैसे है? क्योंकि आँख पीलिया से प्रभावित है। तो इंद्रियां पर निमित्तों से प्रभावित होती हैं। इंद्रियां एक पौद्गलिक संरचना है, इसलिए इंद्रिय के अधीन होकर जो ज्ञान किया जाता है वो कभी प्रमाण नहीं हो सकता। अब इसके लिए हमारे यहाँ साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं व्यवहार चलाने के लिए कि भाई ये ठीक है, ये पेंसिल है और ये इस कलर की है,
पर से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सत्य यह है कि यह पेंसिल नहीं है। सत्य यह है कि यह पेंसिल नहीं है। हमने 4 लोगों ने मिलकर के इसका नाम आज से पेन रख दिया। मैंने रख दिया, ये अपन सब, ये हम सब कहते इसको हम पेन कहेंगे, और हमारा ये नीचे गिर गया, हम कहें पेन उठाओ, तो आप उठाओगे कि नहीं? क्योंकि अपन को क्या पता चल गया, एनसीसी में जो कैडेट होते हैं, मिलिट्री में उनको सिखाया जाता है, कोड नंबर दिया जाता है। कि कोड नंबर दिया जाता है, गुप्तचर को कैसे पकड़ें, तो उन्होंने कोड नंबर दे दिया, कोई तुमसे तुम कौन हो, तो उन्होंने कह दिया कोई एक नाम ले लो, रूमाल। अभी किसी को मालूम नहीं है, सबको मालूम है। कोई पूछे तुम कौन है, वो नहीं बता पाए, क्योंकि आज का कोड उसे पता नहीं। उसे पकड़ लेंगे कि हमारे भेष में दूसरा व्यक्ति आ गया, और अपना व्यक्ति होगा तो तुम कौन है, बोले रूमाल, तो समझ लेंगे कि हमारा। तो अब ये उसको एक मनुष्य का नाम रूमाल रख दिया गया, किसके आधार पर? हम सबके आधार। तो ये साम्यवहार प्रत्यक्ष कहलाता है। साम्यवहार प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में नहीं आता, इसलिए हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान कहा, और सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, इंद्रिय ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा। और सम्यक ज्ञान को परोक्ष कहा, और परोक्ष जो है स्वतः ज्ञान से जानी हुई वस्तु सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आती। पूज्यवर अकलंक स्वामी, सम्यक ज्ञान अपनी आंखों से देखी हुई वस्तु प्रमाण की कोटि में नहीं आती, क्योंकि अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता, क्योंकि अनुभव सबके अलग अलग होते। अनुभव को प्रमाण नहीं माना, इसलिए हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान कौन है? प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाण और नयों से जाने, और फिर ये प्रमाण नयों से जाना हुआ भगवान के सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित वस्तु स्वरूप जाने, तब प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण नहीं। यानी मति ज्ञान भी प्रमाण नहीं, शुद्ध ज्ञान भी प्रमाण नहीं, इंद्रिय ज्ञान भी प्रमाण नहीं। जिनेंद्रियों के द्वारा कहा हुआ शब्द जब हमारे मति शुद्ध ज्ञान का विषय बनता है, तब प्रमाण की कोटि में आता है। इसलिए अनुभव प्रमाण, इंद्रिय प्रमाण कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एक वस्तु को देखकर सबके अनुभव भिन्न भिन्न हैं। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है, एक वस्तु पर देखकर कितने लोगों के कितने भाव हो सकते हैं? सबके अलग अलग अनुभव होंगे, तो फिर कितने प्रमाण हो जाएंगे? जितने अनुभव होंगे उतने प्रमाण होंगे। एक वस्तु को देख, मंदिर में आकर के एक चोर ने चोरी की दृष्टि से देखा, एक ने भक्ति की दृष्टि से देखा। एक मूर्ति को दर्शन करने वाले 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं कि एक ही दृष्टि से? तो फिर प्रमाण क्या है? इसलिए प्रमाण की कोटि में अनुभव नहीं आता। सर्वज्ञ द्वारा कथित ज्ञान ही परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत लिया गया है, ऐसा मानना। सुधा समाधान।